हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कभी अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन आज वापस स्टॉक मार्केट की लाइमलाइट में आ गई है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुज़लोन एनर्जी के बारे में। तो क्या ये टर्न अराउंड सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रैली है या कंपनी सच में अपनी ग्लोरी डेज की तरफ वापस जा रही है? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों सुज़लोन की फाइनेंशियल्स, ऑर्डर बुक, डेट सिचुएशंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ताकि आप डिसाइड कर सके दोस्तों कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अगर इन्वेस्ट करके हैं तो क्या फर्दर हमें होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं आज़म मोरफी। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस थोड़ी सी एफर्ट के लिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हो सकता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में कि सुज़लोन एनर्जी किस तरह की कंपनी है और किस तरह से ये आज वापस लाइमलाइट में चल रहा है। सुज़लोन एनर्जी एक टाइम पे इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन फिर कंपनी पर 13,000 करोड़ से ज़्यादा का डेट आ गया और उसकी वजह से कंपनी ऑपरेशनल लॉसेस करने लगी, गवर्नमेंट्स इश्यूज़ आने लगे और बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ डेट की वजह से, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर मार्केट का ट्रस्ट ख़त्म हो गया था। लेकिन अब 2025 में सुज़लोन ने अपना पूरा गेम बदल दिया है दोस्तों। कंपनी ने अपना पूरा डेट रीपे कर दिया है और अब ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। पहले जहां इसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स उनके प्रॉफिट्स खा जाते थे, अब वो पैसा कंपनी अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन में लगा रहा है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। फाइनेंशियल ईयर 25 में सुज़लोन का नेट प्रॉफिट 2072 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल के 660 करोड़ से 214% ज़्यादा है। और यही फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 4 में ही प्रॉफिट 1181 करोड़ तक चला गया, जबकि पिछले साल क्वार्टर 4 में सिर्फ 254 करोड़ ही था, यानी एक ज़बरदस्त 365% का जंप। कंपनी के रेवेन्यू भी 66% से ग्रो हुआ है, जो अब 10,851 करोड़ तक चला गया। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है दोस्तों, जो अब 17% तक पहुंच गया है। और EPS भी जो पहले 0.5 हुआ करती थी, अब वो 1.52 हो गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कंपनी ने लगातार 12 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया है, यानी अब कोई भी एक क्वार्टर में भी फ्लिप नहीं है, यानी अब कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रही है। अगर हम फ्यूचर की बात करें दोस्तों, तो सुज़लोन का ऑर्डर बुक ही काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी के पास 5.6 गीगावाट से ज़्यादा का ऑर्डर बैकलॉग में है, जिसका मार्केट वैल्यू सिर्फ 36,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के पास 36,000 का जो ऑर्डर ऑलरेडी बैकलॉग में है, तो उससे कंपनी का कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करेगा, यानी फ्यूचर काफ़ी स्ट्रांग और ब्राइट दिख रहा है। ये ऑर्डर मेजर PSUs जैसे NTPC ग्रीन एनर्जी, टोरेंट पावर और प्राइवेट प्लेयर से आए हैं। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स यानी विंड प्लस सोलर भी सुज़लोन के पोर्टफोलियो का हिस्सा है, जो आज की डेट में काफ़ी डिमांड में है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी ने अब एसेट लाइट अप्रोच अपना लिया है, यानी सुज़लोन अब मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और EPC इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहा है। यानी कंपनी अब हेवी एसेट ओन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इससे पहले कंपनी ने क्या किया था, कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए भारी भरकम कैपिटल हैवी एसेट्स को ऑन किया था और उसकी वजह से कंपनी ने डेट लिया था और डेट में कंपनी फंस चुकी थी। लेकिन कंपनी ने अब इस पॉलिसी को ख़त्म किया है और EPC पॉलिसी को अपनाया है, जिसकी वजह से इसके पास रिस्क भी कम हो गया है और मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट आए हैं। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर भी सुज़लोन ने काफ़ी इनोवेशन किया है। उनका S144 विंड टर्बाइन, जो स्पेशली इंडिया के लो विंड रीजन्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, अब की प्रोडक्ट बन गए हैं। इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन इंस्टॉलेशन कॉस्ट को कम करता है और पावर यील्ड को 15 से 20% तक बढ़ा देता है। सेक्टोरल टेलवाइंड्स भी सुज़लोन के फेवर में है। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 140 गीगावाट्स विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करना, जिसमें अभी तक सिर्फ 47 गीगावाट्स ही आई है। यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ऑक्शंस और रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशंस यानी RPOs की वजह से डिमांड और बढ़ने वाली है दोस्तों। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो लास्ट 3 साल में सुज़लोन ने 120% का CAGR दिया है और पिछले 2 साल में तो 574% का रिटर्न दे चुका है। अभी मार्केट कैप कंपनी की जो है 88,000 करोड़ से ज़्यादा है। PE रेशियो हाई है अराउंड 43x और स्टॉक बुक वैल्यू से 14.5 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, मतलब वैल्यूएशन प्रीमियम में मिल रहा है।
क्योंकि मार्केट को स्विट्जरलैंड का टर्न अराउंड पर पूरा भरोसा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी लो है जो सिर्फ 13.2% है और रिसेंट स्टेक सेल के बाद ये और कम हो गया है। इसलिए प्रोमोटर एक्शन को क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है। और ये प्रोमोटर्स कम होने के रीज़न यही है कि कंपनी ने भारी डेट लिया था, जिसकी वजह से इसको अक्सर प्रोमोटर्स होल्डिंग के शेयर बेचने पड़े कंपनी को डेट को पे करने के लिए। तो दोस्तों हर कंपनी के अंदर थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं तो आपको रिस्क भी लेना जरूरी है और कंपनी का रिस्क के बारे में भी जानना जरूरी है। इस तरह इस कंपनी में भी रिस्क है, तो वो रिस्क क्या है इस वीडियो में देख लीजिए। तो अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो उस रिस्क को हर इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। जो पहला रिस्क है इस कंपनी में वो है एग्जीक्यूशन रिस्क। स्विट्जरलैंड को अपने नए प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर करना होंगे। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डिलेज हो सकते हैं जो मार्जिन को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो है वर्किंग कैपिटल में सबसे बड़ी जो बात करने की चीज़ है वो डेटर डेज, यानी कि कंपनी को पैसा कितने दिन पे मिल रहा है, क्योंकि इस किस्म के बिजनेस में वो डेटर डेज काफ़ी मैटर करता है दोस्तों। तो कंपनी का डेटर डेज जो पहले 101 होता था वो अब 130 हो गया है, यानी कि क्लाइंट से पेमेंट मिलने में लेट हो रही है। और जब क्लाइंट से पेमेंट मिलने में लेट होगी तो कैश फ्लो भी अफेक्ट करेगा दोस्तों, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो दोस्तों कैश फ्लो का कम होने से क्या होगा या फिर लेट होने से क्या होगा कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल में इफेक्ट आएगा और जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट उसमें प्रॉब्लम आएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शंस और दूसरी किस्म चीज़ें में प्रॉब्लम होगी। बिजनेस को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की कमी आएगी और उसका प्रोडक्शन की कमी आएगी, टाइम पे ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाएंगे तो रेवेन्यू भी बुक नहीं हो पाएगा, जिससे शेयर में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तीसरा जो सेक्टरल कंपटीशन, यानी कि विंड सेक्टर काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और सोलर एनर्जी की कॉस्ट एफिशिएंसी भी एक चैलेंज है। तीसरा है वैल्यूएशन रिस्क, स्टॉक काफ़ी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, अगर एक्सपेक्टेशन मिस हो जाए तो करेक्शन आ सकता है। इससे पहले हमने बहुत सारी कंपनियों में देखा था कि कंपनी के बारे में जो बड़े वैल्यूएशन करने वाले हैं वो वैल्यूएशन करते हैं कि इस क्वार्टर में इतना प्रॉफिट आएगा, लेकिन अगर जैसे ही प्रॉफिट डाउन होता है तो शेयर उस दिन एक बड़ा गैप डाउन के साथ खुलता है। तो ये भी हो सकता है दोस्तों, जो हर स्टॉक में होता है। और जो आखिरी जो रिस्क है वो प्रोमोटर स्टेक, यानी प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है और अगर और डिल्यूट हो गए तो मार्केट सेंटीमेंट पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो स्विट्जरलैंड एनर्जी का टर्न अराउंड सिर्फ एक सेंटीमेंट का गेम नहीं है, ये एक रियल स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट है। डेट फ्री होना, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, बड़ा ऑर्डर बुक, एफिशिएंट ऑपरेशन और सेक्टरल सपोर्ट, ये सब फैक्टर्स कंपनी को लॉन्ग टर्म रिवाइवल की तरफ ले जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन रिस्क भी है, जैसे एजुकेशन रिस्क, वर्किंग कैपिटल और वैल्यूएशन। तो अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं दोस्तों तो ये सब फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखें। और आपको क्या लगता है दोस्तों, स्विट्जरलैंड का ये रिवाइवल सस्टेनेबल है या शॉर्ट टर्म रैली है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पे मिल सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।